सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है ईमेल और आज हम ईमेल में देखेंगे एप्लीकेशन को ईमेल में कन्वर्ट करना। अब प्रश्न किस प्रकार से आता है, आप ये समझ लीजिए कि एप्लीकेशन राइटिंग आपने पढ़ लिया है, उसको ईमेल में कन्वर्ट करना आपको सीखना है। तो प्रश्न आता है, टॉपिक है ईमेल एप्लीकेशन कि यू आर महेश, आपका नाम महेश है। अब महेश सेंडर तो है ही, सेंडर के साथ साथ स्टूडेंट भी है। अब यहाँ पता चल गया कि राइट एन ईमेल, एक ईमेल लिखना है टू दी, यहाँ पर 3 शब्द आ सकते हैं स्कूल अथॉरिटीज़ में, हेडमास्टर, एडमिनिस्ट्रेस या प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल। तो यहाँ हेडमास्टर आया है, उनसे रिक्वेस्ट करनी है और 2+V1 से सब्जेक्ट निकलेगा कि टू एग्जम्प्ट यू फ्रॉम पेइंग द स्कूल फीस, मतलब पुअर स्टूडेंट है, उसके फादर स्कूल फीस चुकाने में असमर्थ हैं, तो अपनी स्कूल फीस माफ़ करना, अपनी स्कूल फीस को माफ़ करवाना चाहता है। तो एक बार दोबारा से डाटा देख लीजिए, ये महेश सेंडर भी है, स्टूडेंट भी है। ईमेल लिखना है, इस जगह पता चल गया कि ईमेल लिखना है। यहाँ पता चल गया कि एप्लीकेशन को ईमेल में कन्वर्ट करना है, क्योंकि कक्षा 10 में जो ईमेल का टॉपिक है तो मैं पहले आपको एप्लीकेशन राइटिंग का वीडियो प्रोवाइड करवा चुका हूँ। तो हेडमास्टर, हेडमिस्ट्रेस और प्रिंसिपल शब्द एप्लीकेशन के अंतर्गत आते हैं और इधर रिक्वेस्टिंग लिखा हुआ है। इससे पता चलता है कि ये प्योरली स्कूल की एप्लीकेशन है। तो हेडमास्टर ऑफ योर स्कूल, फिर रिक्वेस्टिंग हिम, उनसे रिक्वेस्ट करनी है और यहाँ 2+V1 से निकलेगा सब्जेक्ट। पूरा सिस्टम वही रहेगा जो आपने एप्लीकेशन राइटिंग में देखा है, और इस यू को चेंज करेंगे मी के अंदर, तो टू एग्जम्प्ट मी फ्रॉम पेइंग द स्कूल फीस, ये हो जाएगा इसका सब्जेक्ट। तो अब इसको लिखना प्रारंभ करते हैं। फॉर्मेटिंग उसी प्रकार से है, टू CC BCC सब्जेक्ट और टेक्स्ट। तो अब देखेंगे कि किस प्रकार से एप्लीकेशन को ईमेल के फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जाता है। तो सबसे पहले नंबर 1, तो नंबर 1 पे आएगा 2। जैसा मैंने आपको एडिटर में बताया था कि 2 के बाद आता है ईमेल का एड्रेस। अब उसमें मैंने आपको फिक्स ईमेल का एड्रेस बता दिया था कि लेटर्स टू editor@gmail.com। इसमें वो फिक्स ईमेल का एड्रेस नहीं चलेगा। इसमें या तो प्रश्न में आया हो उससे कॉपी करना है, और अगर नहीं आया हो तो अगर अपनी तरफ से ईमेल का एड्रेस एप्लीकेशन में बनाना है तो उसमें यह ध्यान रखना है कि स्कूल का नाम, स्थान का नाम, प्रिंसिपल है तो शॉर्ट में उसका इंडिकेशन PR हो सकता है, और अगर हेडमास्टर और एडमिनिस्ट्रेस है तो शॉर्ट में उसका इंडिकेशन हो सकता है HM। तो ये 3 डाटा, प्रिंसिपल या हेडमास्टर का शॉर्ट, और स्थान का नाम और स्कूल का नाम, इनको शॉर्ट करके इनका फर्स्ट लेटर लेते हुए और ये ईमेल का एड्रेस आपको क्रिएट करना है। अब जैसे इसमें स्कूल का नाम तो आया ही नहीं था, अब मान लेते हैं अपनी तरफ से कि सेकेंडरी आदर्श विद्या मंदिर। स्थान का नाम भी नहीं आया था, अब अपनी तरफ से मान लिया कि बौली लिखना है, लेकिन इसमें हेडमास्टर शब्द आया था, तो हेडमास्टर को शॉर्ट करेंगे HM। तो सबसे पहले 2 के बाद में ईमेल का एड्रेस, तो SAVM, फिर HM, फिर बौली, फिर @gmail.com। ये हो गया इसका एड्रेस, ईमेल एड्रेस। अब नंबर 2, ये आपको पहले से पता है कि CC लिखेंगे लेकिन ब्लैंक छोड़ देंगे। नंबर 3 BCC लिखेंगे और ब्लैंक छोड़ देंगे। अब नंबर 4 सब्जेक्ट को उसी प्रकार से सेट करेंगे जिस प्रकार से एप्लीकेशन राइटिंग में सेट करते थे। तो 2+V1 से प्रारंभ करना है, तो टू एग्जम्प्ट मी फ्रॉम पेइंग दी स्कूल फीस
टू एग्जम्प्ट मी फ्रॉम पेइंग द स्कूल फीस, ये हो गया इसका सब्जेक्ट। इसके बाद में नंबर 5 टेक्स्ट। टेक्स्ट के जस्ट इधर, जैसा कि मैंने आपको एप्लीकेशन राइटिंग में भी बताया था कि अगर हेडमास्टर शब्द चल रहा है तो सर लिखना है, हेड मिस्ट्रेस शब्द चल रहा है तो मैडम लिखना है, अगर प्रिंसिपल वर्ड आया है प्रश्न में तो देखना है कि हिम दिया हुआ है या हर दिया हुआ है। तो इसके अंदर तो हेडमास्टर शब्द आया था, उससे पता चलता है कि पुल्लिंग है, तो यहाँ पर सर लिखना है और इसके नीचे से प्रारंभ होगा कम्युनिकेशन। तो अब ये जो 5 भाग हैं इनको एक बार दोबारा से समझ लेते हैं। तो 2 के बाद में आया है ईमेल का एड्रेस। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर ईमेल के एड्रेस को शॉर्ट करना है, तो जैसे सेकेंडरी आदर्श विद्या मंदिर, तो इसका शॉर्ट कर लिया SAVM, फिर हेडमास्टर आया था इसमें तो HM, फिर बोली तो BONLI, फिर @ फिर gmail.com। इसके बाद में नंबर 2 CC लिख के ब्लैंक छोड़ना है, नंबर 3 BCC लिख के ब्लैंक छोड़ना है। फिर नंबर 4 सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट उसी प्रकार से निकलेगा जिस प्रकार से सब्जेक्ट निकलता था एप्लीकेशन राइटिंग में, 2+V1 से प्रारंभ। तो टू एग्जम्प्ट यू का मी कर दिया, टू एग्जम्प्ट मी फ्रॉम पेइंग द स्कूल फीस। और इसके बाद में 5वें नंबर पर टेक्स्ट, और टेक्स्ट के जस्ट इधर सर लिख दिया क्योंकि हेडमास्टर है वो पुल्लिंग का प्रतीक है। अब एक बार कैपिटल लेटर्स देख लेते हैं। तो ये T कैपिटल आएगा 2 का, CC का C कैपिटल आएगा, BCC का B कैपिटल आएगा, सब्जेक्ट का S कैपिटल आएगा, टेक्स्ट का T कैपिटल आएगा। और इधर जब सब्जेक्ट प्रारंभ कर दिया तो इस 2 का T भी कैपिटल आएगा, और एक इस U को मी के अंदर चेंज करना है, सर का S कैपिटल आएगा। तो इस प्रकार से इसके ये जो 5 भाग हैं 2, CC, BCC, सब्जेक्ट और टेक्स्ट, ये बिल्कुल उसी तरीके से सेट करने हैं जिस प्रकार से आपने एप्लीकेशन राइटिंग में सेट किए थे, बिल्कुल उसी तरीके से इनको सेट करना है। अब इसके बाद में इसके जस्ट नीचे शुरू होगा कम्युनिकेशन, जिसमें वही फिक्स लाइंस आएंगी जो मैंने आपको एप्लीकेशन राइटिंग में बताई थी। अब इसको लिखना प्रारंभ करते हैं। तो ये इसका 5वां भाग है टेक्स्ट। टेक्स्ट के इधर लिखा हुआ है सर। अब इसमें बस एप्लीकेशन राइटिंग की कॉपी करनी है, वही लाइंस चलेंगी। तो मोस्ट हम्बली एंड respectfully I beg to say that I am a student of class 10 of your school. My father is a poor farmer. There are 9 members in my family. We live in a rented house. My father's income is very limited.
सो ही कैन नॉट पे माई स्कूल फीस। सो आई रिक्वेस्ट यू टू exempt me from paying the school fees। I shall be very grateful to you। इसके बाद में थैंकिंग यू, फिर योर्स ओबीडियंटली, फिर नेम के सामने नेम आ जाएगा, इसमें नाम आया था महेश, फिर क्लास के सामने क्लास। फिक्स लाइंस वही है जो मैंने आपको एप्लीकेशन राइटिंग में बताई थी। एक बार दोबारा से फिक्स लाइंस की रीडिंग करेंगे। तो टेक्स्ट के इधर लिखा हुआ है सर, अब सर के नीचे मोस्ट हम्बली एंड रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 ऑफ योर स्कूल। तो ये मोस्ट से लेकर के स्कूल तक ये शुरुआत की लाइन फिक्स है, ये लाइन बिल्कुल फिक्स चलेगी। अब इसके बाद में छात्र की गरीबी का वर्णन आएगा, ये मैंने एप्लीकेशन राइटिंग में भी आपको बताया था। तो माय फादर इज ए पुअर फार्मर, मेरे पिताजी एक गरीब किसान हैं, और देयर आर 9 मेंबर्स इन माय फैमिली, मेरे परिवार में 9 सदस्य हैं, और वी लिव इन ए रेंटेड हाउस, हम किराए के मकान में रहते हैं। माय फादर्स इनकम इज वेरी लिमिटेड, मेरे पिताजी की आय बहुत सीमित है। अब सो ही कैन नॉट पे माई स्कूल फीस, इसलिए वो मेरी स्कूल फीस नहीं चुका सकते। इसके बाद जैसा कि मैंने आपको एप्लीकेशन राइटिंग में बताया था वो काम इधर करना है। अब आपको एप्लीकेशन की करनी है एंडिंग, तो एंडिंग इन 4 शब्दों से करते हैं। सो आई रिक्वेस्ट यू, अब सो आई रिक्वेस्ट यू के बाद में सब्जेक्ट उतार दीजिए। ऊपर जो सब्जेक्ट सेट किया था उसमें यू का मी कर ही दिया था, तो सो आई रिक्वेस्ट यू टू एग्जम्प्ट मी फ्रॉम पेइंग द स्कूल फीस। और इसके बाद एक लाइन आती है आभार प्रदर्शन की कि आई शैल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू। इसके बाद में थैंकिंग यू, एप्लीकेशन में आपको पता है योर्स ओबीडियंटली का प्रयोग होता है। फिर इसमें नेम के सामने नेम, जो भी स्टूडेंट का नाम आया है प्रश्न में तो महेश आया है, क्लास के सामने क्लास, और उसके बाद में इसमें लिख सकते हैं रजिस्टर नंबर, तो कोई भी काल्पनिक इसमें रजिस्टर नंबर जैसे 21 लिख दिया। अब कैपिटल लेटर्स का देख लेते हैं। तो ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये टेक्स्ट का टी और ये जो सर का एस है ये कैपिटल रहेगा। अब इधर जैसे थैंकिंग का टी, योर्स का वाई, ये नेम का एन, महेश का एम, क्लास का सी, रजिस्टर का आर, और ये नंबर का एन, ये भी इसमें कैपिटल चलेंगे। तो इस प्रकार से ये टॉपिक भी समाप्त होता है। ये बहुत इजी वे में आपके समझ में आ गया होगा क्योंकि आपने पहले एप्लीकेशन राइटिंग पढ़ा हुआ है। अब उसी एप्लीकेशन राइटिंग को कन्वर्ट कर देना है ईमेल की फॉर्मेटिंग में। वही 5 भाग चल रहे हैं, एडिटर में भी यही चल रहे थे कि टू के बाद ईमेल का एड्रेस लिखना है, CC BCC ब्लैंक छोड़ना है, सब्जेक्ट जिस प्रकार से लेटर राइटिंग में एप्लीकेशन में सेट करते थे उसी प्रकार से यहाँ सेट कर देना है। उसके बाद टेक्स्ट के इधर सर या मैडम का पुल्लिंग या स्त्रीलिंग के आधार पर प्रयोग कर देना है, और उसके बाद में उस लेटर राइटिंग में या उस एप्लीकेशन में मैंने आपको जो भी फिक्स लाइंस बताई हैं वो बिल्कुल सेम है, उनमें कोई अंतर नहीं है। इसके बाद ये जो नीचे का मैटर है जैसे थैंकिंग यू है, ये जैसे सब्सक्रिप्शन है योर्स ओबीडियंटली, फिर ये नेम, क्लास, रजिस्टर नंबर,
मतलब ये आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि एप्लीकेशन राइटिंग का वो जो प्रश्न था उसकी यहाँ बिल्कुल कॉपी की हुई है, केवल उसको ईमेल की फॉर्मेटिंग में सेट किया हुआ है। तो अब मैं आपको दोबारा याद दिलाऊं कि कक्षा 10 में ईमेल का टॉपिक है 5 अंक का। अब ईमेल में आपके कोर्स में एक तो एडिटर के लेटर्स हैं और एक एप्लीकेशन है, इनको ईमेल में कन्वर्ट करना है। अब एडिटर के 2 लेटर्स हैं, उनके वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करवा चुका हूँ ईमेल में कन्वर्ट करके, और एक ये एप्लीकेशन एक है जो स्कूल अथॉरिटीज़ को लिखी जाती है, इसका भी मैं आज आपको समझा चुका हूँ। लेकिन कई बार ऐसा हुआ है, एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई है कि स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं। जितना भी आपने टोटल पढ़ा है ना लेटर राइटिंग, अब लेटर राइटिंग के तो 2 भाग हैं, लेटर्स 2 प्रकार के हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। तो इनफॉर्मल में तो आपने सिंगल पढ़ा है, लेकिन ये शेष जितने भी लेटर्स हैं, चाहे वो ऑफिशियल का हो, एडिटर का हो, एप्लीकेशन हो, बिजनेस हो, जॉब एप्लीकेशन हो, कुछ भी हो, वो सब आते हैं फॉर्मल लेटर्स में। तो कई बार ऐसा हुआ है कि जैसे इनफॉर्मल लेटर है, अब बोर्ड परीक्षा में आ चुका है प्रश्न, इनफॉर्मल लेटर आ गया कि इनफॉर्मल लेटर को ईमेल में कन्वर्ट करना है। प्रश्न में ईमेल शब्द आ गया, लेकिन वो एडिटर का भी नहीं था और एप्लीकेशन का भी नहीं था। तो इस प्रकार की परिस्थिति कभी भी उत्पन्न हो सकती है। तो इस प्रकार की परिस्थिति को हैंडल करने के लिए अब मैं आपको जो ट्रिक बताने जा रहा हूँ, तो ये समझिए कि मेरे जो टोटल वीडियोज आए हैं लेटर राइटिंग के, उसमें से किसी को भी आप ईमेल में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है, क्योंकि वो टॉपिक लेटर राइटिंग के रूप में आपने पढ़ा हुआ है, उसकी फिक्स लाइंस की लर्निंग की हुई है, उसकी फॉर्मेटिंग आपको आती है। अब अगर आउट ऑफ कोर्स आ जाता है, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि आ चुका है कक्षा 10 में इनफॉर्मल ईमेल आ चुका है, तो कई स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं कि कोर्स में तो हमारे 2 ही थे, एक तो एडिटर का था और एक एप्लीकेशन, तो ये कैसे आ गया। अब मान लो ऑफिशियल के आपने 3 लेटर्स पढ़े हैं, ऑफिशियल कंप्लेंट, ऑफिशियल रिक्वेस्ट, ऑफिशियल इंक्वायरी, और एक मैंने एक टॉपिक और बताया है ऑफिशियल कंप्लेंट प्लस एप्लीकेशन। तो मान लो उनमें से किसी का प्रश्न आ जाए और जहाँ पर राइट ए लेटर आता है उसकी जगह लिखा आ जाए राइट एन ईमेल, तो उस सिचुएशन को, उस कंडीशन को किस प्रकार से हैंडल करना है, तो ये मैं अब आपको बता रहा हूँ। इसके लिए अब मैं यहाँ एक अगला प्रश्न लिखूँगा, वो प्रश्न न एडिटर का होगा न एप्लीकेशन का होगा, उसको ईमेल में मैं आपको कन्वर्ट करने की शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। और इसके अंदर आपको एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, जब एप्लीकेशन को ईमेल में लिखते हैं, कि जैसे मैंने आपको एडिटर में तो फिक्स बता दिया था कि जो ईमेल एड्रेस है कि letters2editor@gmail.com वो कॉमन चलेगा और उसको तभी रिप्लेस करना जब प्रश्न में दे रखा हो। लेकिन एप्लीकेशन में ऐसा नहीं है। एप्लीकेशन में या तो प्रश्न में ईमेल एड्रेस आए, और अगर प्रश्न में ईमेल एड्रेस नहीं आता है तो ईमेल एड्रेस आपको सेट करना है, जिसमें 3 डाटा हैं जिनकी आपको शॉर्टिंग करनी है। वो 3 डाटा, एक तो प्लेस का नाम है, एक स्कूल का नाम है, और अगर प्रिंसिपल वर्ड आया है तो PR, और हेडमास्टर और हेडमिस्ट्रेस आया तो HM। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि करौली है, करौली में मान लो तिलक पब्लिक स्कूल है और प्रिंसिपल को लिखना है। अब इसका ईमेल एड्रेस कैसे क्रिएट करेंगे, तो तिलक पब्लिक स्कूल TPS, प्रिंसिपल PR, करौली, करौली लिख दिया @gmail.com। तो इस प्रकार से आप इजी वे में ये जो तीनों डाटा हैं इनकी सॉर्टिंग करके एप्लीकेशन राइटिंग के ईमेल में कोई भी ईमेल एड्रेस क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ईमेल एड्रेस फिक्स नहीं चलेगा, लेकिन एडिटर में तो वो ईमेल एड्रेस फिक्स चल जाएगा letters2editor@gmail.com। तो अब ये टॉपिक तो समाप्त होता है। अब मैं आपको वो कंडीशन बता रहा हूं कि कोई भी लेटर आउट ऑफ कोर्स, क्योंकि कोर्स के अंतर्गत तो केवल एडिटर का या एप्लीकेशन को ईमेल में कन्वर्ट करना आपके आना चाहिए, लेकिन अगर इनके अलावा आ जाता है तो वो आपने लेटर राइटिंग में पढ़ रखा है, तो उस लेटर को किस प्रकार से इजी वे में ईमेल में कन्वर्ट करेंगे, अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ। इसके लिए मैं अब एक प्रश्न लिखता हूँ और उससे आपको एक्सप्लेन करूँगा। प्रश्न से मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूँगा कि अगर एडिटर और एप्लीकेशन के अलावा ईमेल आ जाता है तो आपने लेटर राइटिंग तो पढ़ा ही हुआ है, उस टॉपिक को लेटर के रूप में तो पढ़ ही रखा है, तो उसको किस प्रकार से ईमेल में कन्वर्ट करना है। अब यू आर राकेश, राकेश सेंडर हो गया, यहाँ पर राइट एन ईमेल लिखा गया, राइट एन ईमेल, कंपोज एन ईमेल, तो आपको पता चल गया कि ईमेल लिखना। टू दी तहसीलदार, अब तहसीलदार तो गवर्नमेंट ऑफिसर है, मतलब ये तो ऑफिशियल लेटर के अंतर्गत पढ़ा है आपने। तहसीलदार का विभाग है तहसील, और स्थान आ गया इसमें बोली, और ये कंप्लेनिंग शब्द आ गया।
और ये अबाउट के बाद से सब्जेक्ट निकल गया कि स्ट्रे एनिमल्स ऑन द रोड्स, ये सब्जेक्ट निकल गया। तो आपको ये पता चल गया होगा कि ये ऑफिशियल कंप्लेंट का प्रश्न है। तो ऑफिशियल कंप्लेंट लेटर का प्रश्न है, उस प्रश्न को किस में कन्वर्ट कर दिया, ईमेल में। अब ऑफिशियल लेटर्स तो ईमेल के रूप में आपके कोर्स में कक्षा 10 में नहीं है। तो इस प्रकार का प्रश्न आ जाए ना तो उसको देख करके बिल्कुल घबराना नहीं है, और फुल मार्क्स आपके आएंगे क्योंकि आपने इसको लेटर के फॉर्मेट में पढ़ा हुआ है। तो बस इसको ईमेल के फॉर्मेट में चेंज कर देना है। अब देखो इसको कैसे चेंज करेंगे। अब सबसे पहले टू के बाद में ईमेल का एड्रेस। अब या तो एड्रेस प्रश्न में आया, जैसे इसमें तो आया नहीं है, तो ईमेल एड्रेस अपनी तरफ से क्रिएट कर लीजिए। तो जैसे ये तहसीलदार शब्द ही ले लिया कि तहसीलदार, वही इसका जो फर्स्ट लेटर है ना उसको भी स्मॉल करना पड़ेगा। जैसे तहसीलदार बोली @gmail.com, ये आपने ईमेल एड्रेस बना दिया, तहसीलदार बोली @gmail.com। इसके बाद में CC/BCC को खाली छोड़ दिया। इसके बाद में सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट जैसे वहाँ निकलता था ऑफिशियल कंप्लेंट लेटर में, तो स्ट्रे एनिमल्स ऑन दी रोड, सड़कों पर आवारा जानवर। फिर इसके बाद में टेक्स्ट के इधर लिखा सर। फिर बिल्कुल वो का वही सिस्टम जो ऑफिशियल कंप्लेंट लेटर में देखा था कि आई वांट टू ड्रा योर काइंड अटेंशन टू दी स्ट्रे एनिमल्स ऑन दी रोड्स। फिर इट इज़ ए ग्रेट प्रॉब्लम फॉर दी पीपल ऑफ आवर टाउन। फिर स्ट्रे एनिमल से संबंधित 2-3 पंक्तियाँ जोड़ी और लास्ट में लिख सकते हैं कि आवर लाइफ इज इन डेंजर, या देयर हैड बीन मैनी केसेज ऑफ एक्सीडेंट्स इन आवारा जानवरों की वजह से कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। इस प्रकार से उसमें 60 शब्द की वर्ड लिमिट पूरी कर दी और नीचे वाली फिक्स लाइन ले ली कि प्लीज लुक इनटू द मैटर इमीडिएटली एंड डू दी नीडफुल। फिर इसके बाद में जो उसमें लिखते हैं ऑफिशियल कंप्लेंट लेटर में वो का वो इधर कॉपी कर देना है, थैंकिंग यू। उसके नीचे वहाँ पर लिखते हैं योर्स फेथफुली, तो यहाँ पर भी योर्स फेथफुली, और सेंडर का नाम आ गया राकेश, तो राकेश लिख दिया। तो इस प्रकार से मैं आपको फिर एक बार बता दूं कि कक्षा 10 में ईमेल का टॉपिक है। ईमेल 2 प्रकार के हैं, एक तो एप्लीकेशन को ईमेल में कन्वर्ट करना और एक एडिटर के लेटर को ईमेल में कन्वर्ट करना। अब एडिटर के लेटर भी 2 प्रकार के हैं। तो इस प्रकार से 3 टॉपिक होते हैं। इन तीनों टॉपिक्स के वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करवा चुका हूं, और आज ये एप्लीकेशन राइटिंग को जो ईमेल में कन्वर्ट करना सीखा है, तो आज ये ईमेल का टॉपिक फाइनली समाप्त होता है। लेकिन इस प्रश्न के माध्यम से मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की है कि इनके अलावा जिसको भी आपने लेटर राइटिंग के रूप में स्टडी किया है, अगर उसको ईमेल के रूप में लिखना आ जाता है तो उसमें बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उसको ईजी वे में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसी फॉर्मेटिंग 2CC/BCC सब्जेक्ट टेक्स्ट में इसको सेट कर सकते हैं। और क्या फिक्स लाइंस रहेंगी, सब्जेक्ट कैसे सेट करना है, वो सारा मैंने आपको उस पर्टिकुलर लेटर में बता रखा है। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। ईमेल का टॉपिक कंप्लीट होता है। मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अधिकतम विद्यार्थी इसका लाभ उठा सकें। थैंक्स।